आपके पीरियड के डेट के अनुसार वो आपका ओवुलेशन कब होगा, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में अच्छे से समझाने वाली हूँ कि अगर आपका पीरियड 24 डेट में यानी कि 24 दिन का साइकिल है, 30 दिन का साइकिल है, 28 दिन का साइकिल है, 40 दिन का साइकिल है या 45 दिन का है या फिर 35 दिन का है, तो आपको मैं एक एग्जैक्ट ट्रिक बताती हूँ जिससे कि आप ये समझ जाएंगे कि आपका ओवुलेशन कब होने वाला है। फ्रेंड्स, बहुत सी महिलाएं इसमें कंफ्यूज होकर उलझ सी जाती हैं कि मेरा ओवुलेशन कब होगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता है कि उनका ओवुलेशन कब होने वाला है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, महिलाएं जो हैं ऐसी होती हैं जो कि अपने ऊपर ज़्यादा केयर नहीं दे पाती हैं। बहुत सबका केयर करेंगी, घर में ए टू जेड सारे पर्सन का केयर करेंगी, बट अपना केयर नहीं करती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप जब बेबी प्लान कर रहे हो तो आप अपने ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान दो, अपने को थोड़ा सा समय दो, ताकि आप अपने बॉडी को इंडिकेट कर सको। देखिए फ्रेंड्स, कितना भी आप महंगी महंगी ट्रीटमेंट करवा लीजिए, कितना भी आप दवाइयाँ ले लीजिए, जब आप IVF के लिए जा रहे हैं, IUI के लिए जा रहे हैं, तो आपको ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन, ये दो ऐसी चीज है, इसको जानना आपको काफी जरूरी है। क्योंकि IUI हो गया, IVF हो गया, कुछ उनमें भी या फिर नेचुरल प्रेगनेंसी में, तीनों में आपको अपना ओवुलेशन डेट जानना जरूरी है। ओवुलेशन डेट में IUI IVF में उतना काम नहीं करता है, बट नेचुरल प्रेगनेंसी में काम करता है। इम्प्लांटेशन की जो प्रक्रिया होती है वो IUI IVF करवाने जाएंगी तो उसमें ये काम करता है। बट ओवुलेशन अगर IVF करवा रही हैं तो उसमें ज़्यादा जो है मैटर नहीं करता है। बट मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स कि जब आप नेचुरली ट्राई कर रहे हो तो आपको ओवुलेशन के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जैसे कि आपका जो है पीरियड का साइकिल है 24 दिन का, यानी कि आपका पीरियड आया 1 तारीख को और अगले मंथ 24 दिन के साइकिल में इसी मंथ 24 तारीख को फिर आ गया जो है पीरियड, तो ये आपका जो बीच का दिन निकल के आ रहा है वो 24 दिन का निकल के आ रहा है। और कितनी महिलाओं का ये सवाल होता है फ्रेंड्स कि मेरा पीरियड डेट पे नहीं आते हैं, कभी 2 दिन आगे आते हैं तो कभी 2 दिन पीछे आते हैं, कभी 4 दिन आगे आते हैं तो कभी 4 दिन पीछे आते हैं, तो मेरा ओवुलेशन कब होगा। तो फ्रेंड्स, जब आपकी पीरियड अनियमित है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अनियमित पीरियड को ठीक करिए। इस पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, बट आप लोग वीडियो ना देखोगे ना अपने ऊपर अप्लाई करोगे। अगर आपका पीरियड 2 महीने पे आता है, दवा खाने के बाद आता है, तो उस वीडियो को देख के अपने पीरियड की साइकिल को ठीक कर सकते हो। बट यहाँ पे चलिए मैं बताती हूँ कि अनियमित पीरियड में भी ओवुलेशन का डेट कैसे निकालें। जैसे कि आपका पीरियड आ गया 10 तारीख को, इस मंथ 10 तारीख को, 10 जनवरी को पीरियड आ गया, अगले मंथ आपका पीरियड आएगा 10 फरवरी को, या फिर 12 फरवरी को, या फिर 8 फरवरी को, 4 फरवरी को, यानी कि थोड़ा सा कम करके आएगा। ये आपको पता होगा कि मेरा पीरियड 2 दिन कम आता है या फिर 2 दिन ज़्यादा आता है। ये जब आपका पीरियड का साइकिल आता है तो ये चीज़ आपको अच्छे खासे नॉलेज होगी। तो आप एक काम करिए कि जो इस मंथ पीरियड आया 10 तारीख को, जो अगला मंथ आने वाला है, यानी कि अगला मंथ 8 तारीख को आने वाला है या 10 तारीख को आने वाला है या फिर उसके 2 दिन आगे पीछे आने वाला है, आपका जो पीरियड अनियमित है उसमें मैं बता रही हूँ, तो आप क्या करिए कि उसके अनुसार 14 दिन उसमें से माइनस कर दीजिए, और जितना आपका डेट निकल के आ रहा है वो आपका फर्टाइल डे होता है, वो आपका ओवुलेशन डे होता है। बट यहाँ पे एक बात आपको ख्याल रखनी है कि जैसे आपका पीरियड 1 दिन 2 दिन उतर चढ़ के आता है, वैसे ही ओवुलेशन भी 1-2 दिन आगे पीछे होके आता है। इस बात को आपको ख्याल करना काफ़ी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आप इस भ्रम में ना रहिए कि मेरा ओवुलेशन जो है, जो 14 दिन मैंने माइनस किया है उसी डेट को होगा। हो सकता है कि जो 14 दिन माइनस किया है, जो आपका डेट आया है, उसके 1 दिन आगे हो जाए, हो सकता है 1 दिन पीछे हो जाए, तो इस चीज को भी ख्याल करना है। बट एक अनुमान के तौर पे उस डेट को आपको लेके चलना है। तो आपको करना क्या है, आपको 3 दिन पहले से ही रिलेशन मेंटेन करना शुरू कर देना है। अगर 3 दिन पहले ही एक बार आपने रिलेशन बनाया है तो आपके बॉडी में स्पर्म 4 से 5 दिन तक जिंदा रहता है। ये जो है मेडिकल साइंस में भी प्रूफ हो गया है कि एक महिला में, अगर महिला हेल्दी है तो उसमें 4 से 5 दिन तक स्पर्म जिंदा रहता है।
तो 3 दिन पहले भी आपने रिलेशन बनाया, या फिर अल्टरनेट डेज पे आपने रिलेशन बनाया, 3 दिन पहले बना लिया, फिर जो आपका डेट निकल के आया उस दिन ना बना के अगले दिन बना लिया, तो इसमें आपके अंदर स्पर्म जो है वो जीवित रहता है। और जब भी आपका एग निकलेगा, A to Z कभी भी निकलेगा, इन्हीं दिनों में निकलेगा, इन 3-4 दिनों में आपका अंडा निकल जाएगा। तो उसी में ये जो है आपका एग को फर्टिलाइज कर देगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आपने ये जिसका पीरियड अनियमित है उसके लिए मैंने बताया, और जिसका पीरियड 30 दिन की साइकिल है, तो आप जो है आप क्या करिए, 30 दिन में 14 दिन माइनस कर दीजिए। तो जो आपने माइनस किया तो 16 दिन आया, तो आप 14 दिन से ही समझ के मान के चलिए कि मेरा ओवुलेशन 14वें दिन से होना शुरू हो जाएगा। तो आपको 12वें दिन 11वें दिन से रिलेशन मेंटेन करना शुरू कर देना है। 12 दिन कर लिया, 14वें दिन कर लिया, 16वें दिन कर लिया, इन्हीं 3 दिनों में आपने जो है रिलेशन मेंटेन कर लिया, तो आपका एग फर्टिलाइज होगा। देखिए फ्रेंड्स, केवल 1 वीक का ये सारा जो है सिस्टम होता है। 1 वीक में अगर 1 वीक अगर आप अच्छे से रिलेशन में रह लिए, अच्छे से रिलेशन मेंटेन कर लिए, तो आपकी पीरियड की साइकिल A to Z किसी भी तरह की हो, कैसी भी हो, आपको फर्टाइल जो आपका एग है वो फर्टाइल हो जाएगा। वो आपका जो ओवुलेशन की प्रक्रिया है, ये जब ओवुलेशन होता है तो आपके बॉडी में कुछ सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, जैसे बेसल बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा डीप हो जाता है, आपके वेजाइना से थोड़ा सा लिक्विड चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है। बहुत सारे चीज़ होते हैं जो कि महिलाएं इस पे केयर नहीं करती हैं। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो है प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिए। ध्यान देंगी तो आप को ही बेनिफिट मिलेगा, आपको ही। देखिए फ्रेंड्स, अगर ओवुलेशन के बारे में आपने जान लिया तो 80% आपने ये समझिए कि प्रेगनेंसी का पहला क्या दूसरा तीसरा पड़ाव पार कर लिया। इसके बाद आता है इम्प्लांट की प्रक्रिया। इम्प्लांट भी अच्छे से हो गया तो आपका पीरियड जो मिस हो जाएगा तो 99 आ जाएगा चेक करोगे तो पहला जो प्रेगनेंसी का पड़ाव होता है वो ओवुलेशन ही होता है। तो इसको आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है, ओवुलेशन को, और डिटेल में जानना ज़रूरी है। अब बात करते हैं जिन महिलाओं का पीरियड की साइकिल 24 दिन की है तो उनका ओवुलेशन कब होगा। तो फ्रेंड्स, जब आपकी पीरियड की साइकिल 24 दिन की है तो आपका ओवुलेशन होगा 14 दिन इधर माइनस कर दिए तो 12 दिन, अब 12वें दिन आपका ओवुलेशन 11वें दिन हो जाएगा। देखिए, शॉर्ट साइकिल वालों के लिए शॉर्ट में ओवुलेशन होगा, लॉन्ग साइकिल वालों के लिए लॉन्ग में ओवुलेशन होगा। और जो आपका पीरियड अनियमित है, एक दिन चढ़ के, एक दिन घट के, एक दिन बढ़ के आ रहा है, तो उसमें भी आप अगर चाहोगे तो ओवुलेशन का डेट निकाल लोगे। बट आप चाहोगे तो, लेकिन आप लोग चाहते नहीं हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको ओवुलेशन का डेट निकाल के दूंगी, वो भी फ्री में, कोई चार्ज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस बात को आपको ख्याल रखना है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो ओवुलेशन का किट आता है उसे भी मार्केट से लाइए और उसमें ओवुलेशन को ट्रैक करते रहिए। जब उसमें पिंक लाइन डबल आ जाएगा तो समझिए कि ये फर्टाइल डे है, ये आपका ओवुलेशन का टाइम आ गया है। ये भी आप कर सकते हो, या फिर अपने बॉडी को इंडिकेट कर सकते हो, या फिर ओवुलेशन का डेट भी निकाल सकते हो, या फिर आप अल्टरनेट डेज पे रिलेशन मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। आपको कुछ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप यही काम करिए। अपने पीरियड से 10, यानी कि अगर पीरियड का शॉर्ट साइकिल है तो 8वें दिन से रिलेशन में रहना शुरू कर दीजिए। 1 दिन बीच करके, 2 दिन बीच करके रिलेशन मेंटेन करिए। अगर लॉन्ग साइकिल है तो आपको 10 दिन, 12वें दिन के बाद रिलेशन मेंटेन करना शुरू कर देना है। कोई भी साइकिल हो, पीरियड के 8 से 10 दिन के बाद आप रिलेशन मेंटेन करना शुरू कर दोगे तो आपका एग जो है कभी भी निकलेगा, आपके अंदर स्पर्म जिंदा रहेगा और उसे जो है फर्टिलाइज कर लेगा। बट आपको रिलेशन रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर स्पर्म तो जिंदा रहेगा बट एग जिंदा नहीं रहेगा। एग की सेल्फ लाइफ केवल 12 घंटे होती है और स्पर्म की सेल्फ लाइफ आपको 4 से 5 दिन होता है। इस बात को आपको ख्याल करना है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा होगा, तो चैनल को जरूर सपोर्ट करिए। और कोई भी क्वेरी हो, अगर आपको ओवुलेशन का डेट नहीं निकालने आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, मैं उसको निकाल के आपको जरूर बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।